नमस्कार। हमारा आज का विषय है कैसा साथ दर्द का कारण बनता है और क्यों, साथ साथ में दूरदृष्टि के समाधान भी। आगे है इस विषय के अनुसार हर उल्ट फितरत विरोधी फितरत का साथ जाना करना हमेशा ही दुख दर्द का कारण बनता है। मिसाल के तौर पर एक ईमानदार को बेईमान का साथ जाना या फिर बेईमान को ईमानदार का साथ करना और जाना, ये एक बड़े दर्द का कारण बन सकते हैं, क्योंकि दोनों की फितरत, दोनों का स्वभाव जो कुदरती स्वभाव है वह भिन्न भिन्न होता है। बेईमान कभी बेईमानी करने से बाज नहीं आता और ईमानदार उसे सबक सिखाते रहने से कभी बाज नहीं आता। इसलिए दोनों की फितरत एक दूसरे के उल्ट है। दोनों ही चाहे जितना मर्जी एक दूसरे को प्रेम दिखाएं, परंतु भीतर से दोनों ही एक दूसरे से बहुत जल्द अक जाते हैं, दूरी बनाना चाहते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। बेईमान बहुत कुछ प्राप्त करके ईमानदारी से पछता रहा होता है और ईमानदार बहुत कुछ बेईमान को लुटाकर पछता रहा होता है। इस कारण दोनों के पछतावे ही दुख दर्द का एक दूसरे के लिए कारण बनते हैं। ऐसी भूल माफ करने का साहस एक बेईमान ही दूसरे बेईमान को कर सकता है। मतलब अगर किसी ने किसी बेईमान के साथ बेईमानी की है तो वे झट से माफ कर देगा, क्योंकि उसकी फितरत भी ऐसी ही है जैसा उसके साथ किसी दूसरे ने किया है। परंतु एक ईमानदार कभी ऐसी भूल ही नहीं करता है। इसीलिए वह हमेशा एक ईमानदारी का साथ चाहता है, जो कोई ऐसी भूल ना करे जो उसका लूट कर छीन कर कुछ ले जाए। इसलिए ईमानदार का किसी बेईमान को माफ कर देना ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइफ में आपको कभी भी लगे किसी ने आपकी कोई भूल माफ नहीं की है, तो समझ जाना कि दूसरा पक्ष सिर्फ ऐसे मामलों में ही ईमानदार है, दूसरों मामले में ईमानदार नहीं है जिस मामले में आप ईमानदार है। हर ईमानदारी के असूल बेईमानी के असूलों से उल्ट होते हैं। दोनों के इरादे एक दूसरे से उल्ट होते हैं। इसलिए लाइफ में कोई भी इंसान आए, उस व्यक्ति के स्वभाव को चेक करो कि वे कैसे मामलों में ईमानदार है और कैसे मामलों में बेईमान है। अगर चेक ना किया जाए तो दोनों तरफ से ही जो दुख दर्द का कारण बनेगा, क्योंकि ऐसी दोस्ती में जरा सी भी असावधानी की जाए तो वह बड़े से बड़ा दर्द का कारण बन सकती है। इसलिए साथ ऐसा करें जो अपने जैसा हो, मतलब अपने जैसों का साथ होगा तो झुकना झुकाना नहीं होगा। परंतु अगर अपने जैसों का साथ नहीं होगा तो हमेशा झुकना और झुकाना बने रहेंगे। एक धीर को हमेशा झुकना होगा और दूसरी धीर हमेशा झुकाती चली जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हर बड़ी औकात हर छोटी औकात को अपने इशारों पर नचाती चली जाएगी। ऐसा साथ अगर आप करोगे, मतलब आप बड़ी औकात के साथ
साथ करोगे तो हमेशा आपको बार बार झुकना पड़ेगा। यूं नहीं कह सकते कि हर मामले में 10% लोग ऐसे भी होते हैं बड़ी औकात के, जो कभी अपने आप पर अभिमान नहीं करते, परंतु ये मामले बहुत रेयर होते हैं। इसीलिए सबकी फितरत पहले चेक करनी चाहिए। नकली इंसानों की पहचान भी कीजिए, नहीं तो हर दिन ऐसा साथ आपको पंगेबाजियों में रखेगा। कभी आपका समय खराब, कभी पैसा खराब, कभी शरीर खराब, कभी बहुत कुछ ऐसा जो आप बयान भी नहीं कर सकते होगे। मतलब आपको ऐसा साथ अगर नहीं मिलता जो आपके जैसा हो, तो आपको अकेले रहना, उसमें सुख ज़्यादा मिलेगा साथ करने की बजाय। इसलिए ऐसा साथ करें जो आपको अपने जैसे इरादों वाले इंसान में दिखाई दे, अपने इरादे दूसरे इंसान में भी दिखाई दे कि वह वैसे ही है, वह वैसा ही ईमानदार है, या वह वैसा ही बेईमान है जैसे आप हो। अगर आप भेदभाव नहीं रखते, समाज के बुरे इरादों को में आप इंटरेस्ट नहीं लेते, तो समाज में जो घोर स्वार्थी भेदभाव का सहारा लेकर अपने आप को उच्च या बड़ा दिखाते हैं, तो उनसे बचकर ही रहे, क्योंकि ऐसे लोग आपको सारी उम्र उलझाते रहते हैं, आपके जीवन में कई तरह का अनर्थ बनाते रहते हैं। ऐसे लोगों का साथ करोगे तो ये हर दिन आपको ये कहेंगे कि आप कोई ना कोई भूल करते जा रहे हो, जबकि आप कोई भी नहीं भूल कर रहे होते। हर अच्छे इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होती है, और हर बुरे इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। इसलिए उतना ही किसी का साथ करें जितना किसी में आपको, अगर आप अच्छे हैं तो किसी में जितनी का अच्छाई दिखाई देती है उसका उतना का साथ करें, और अगर आप बुरे हैं जिसमें जितनी को बुराई दिखाई दे रही है उसका उतना ही साथ करें। मतलब ये आप को एक परसेंटेज है कि आप किसका कितना साथ करें। आप अपनी फितरत के अनुसार उस व्यक्ति का उतना ही साथ करें जितनी आपको लगता है कि उसके साथ आपका स्वभाव मैच करता है। आप अगर एक इंसान हो तो आप इंसानियत की कदर करते हुए नजर आओगे, और जो इंसानियत की कदर कर रहा होगा उसके साथ आपका हमेशा साथ है, जो वह अच्छा ही निभता हुआ आपको दिखाई देगा। और अगर आप उसका साथ करोगे जो इंसान को इंसान ही नहीं समझता, इंसानियत की कदर ही नहीं करता, बल्कि वह किसी दूसरे इंसान को धन वस्तु से देख रहा है, धर्म जाति से देख रहा है, या किसी और तरह के फर्क से महत्व देते जा रहा है, तो ऐसे लोगों का संग करोगे तो हर दिन तुम्हें ऐसा एहसास कराया जाएगा कि तुम गलतियों का ही पुतला हो, तुम ना माफ करने के लायक हो, जबकि आप कोई गलती नहीं कर रहे होगे। क्योंकि इंसानियत की पूजा करने वाला व्यक्ति बहुत सोच समझकर निर्णय लेता है, परंतु अगर ये समाज के भेदभाव के लोगों के बीच में रहता है तो इसे हर दिन प्रताड़ना मिलती है, इसलिए वह दुख दर्द का कारण बनता है। इसलिए ऐसे लोगों से जितना आप दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके जीवन में असहनीय दर्द देते जाएंगे और आप सहन करते हुए अपने आप को दुख दर्द देते जाएंगे। साथ करो तो उस सोच का जो तुम्हारे जैसा सोचती है, वरना उन सब के साथ वक्त कटी करो, जितना ज्यादा बचाव हो सके उतना दूर रहो, नहीं तो दुखों में घिरे रहोगे।
अकेले रहना सबसे बेहतर है उस इंसान का जो भी इंसानियत की कदर करता है, जो भी इंसानियत की पूजा करता है। उसके लिए अकेलापन तो एक वरदान के समान है। यूं कहो कि ईश्वर का दिया हुआ उसे एक तोहफा है जो उसके जीवन को सुरक्षित भी रखता है और उसको बहुत ऊपर भी ले जाएगा। ऐसे इंसानों को साथ की चाहत रखना ही एक ना खत्म होने वाला दर्द मिल जाता है। इसीलिए जो सोच इंसानियत को प्रेम करती है उसे सदैव सोच समझकर साथ करना चाहिए और अपने से विरुद्ध सोच का तो बिल्कुल ही सोच समझकर साथ करना चाहिए। एक सच्चाई है जो बहुत बड़ी है, वो ये है कि एक सही व्यक्ति की सोच विचारधारा को बच्चे से लेकर बड़ा, अपने से लेकर बेगाना, इधर से लेकर उधर, ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई नकारता है, हर कोई तुच्छ करता है, हर कोई हराता है, जो एक तरह का माया चक्कर ही होता है जिसे ईश्वरीय परख भी कहा जाता है। वह सही सोच अगर सही इरादों में दृढ़ ही रहती है हमेशा हमेशा के लिए, तो वह तुच्छ से बहुत कुछ बन जाती है, परंतु जीवन के आखिरी पड़ाव पर बनती है, क्योंकि वह अपनी प्राप्तियां लेकर वापस अपने साथ लेकर जाती है। ये सोच हमेशा बाद में स्वीकारी जाती है, जब धीरे धीरे सभी को अपने आप स्वीकार करना पड़ जाता है कि हाँ, हम ही गलत थे, ना कि वह सही सोच गलत थी। तब इस सोच को महत्व मिलने लगता है, तब ये सोच किसी के लिए कुछ दिखाई देती है। ये दुनिया में हमेशा अपने नाम करने आई होती है, अपनी एक अच्छी पहचान बनाकर ही जाती है। ऐसी सोच अपने दृश्यमान रूप को ही नहीं, अदृश्यमान रूप को भी बराबर का महत्व देते चली जाती है। मतलब दुनिया और अपना अस्तित्व दोनों के साथ ये एक साथ जैसा नाता निभाते जाती है, वह भी ईमानदारी वाला, पवित्र और प्रेम से भरा हुआ। इस इंसान की हैरत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है जब ये देखती है कि दुनिया में उस इंसान का कोई मोल ही नहीं समझता जो असल में बहुमूल्य है, क्योंकि हीरे की परख एक जौहरी ही कर सकता है और जो छल कपट से भरी दुनिया है वह जौहरी नहीं होती, वह कांच को हीरा और हीरे को कांच समझती है। मोल तो वह लोग घटाते जाते हैं एक मूल्यवान का जो इंसान के भेष में इंसान ही नहीं होते हैं, और जो साधारण बुद्धि होते हैं वह तो उनके पीछे भागते हैं जो उसे प्रभावित कर रहे होते हैं, दिन रात लूट भी रहे होते हैं और चकाचौंध में उनकी आंखों में धूल भी झोंकते जाते हैं। फिर भी ऐसा इंसान जो है, जो सही सोच लेकर चलता है, वह कभी किसी के भरम में नहीं आता। साथ उनका कीजिए जो आपके जैसे हैं, तभी आपका जीवन दर्द मुक्त हो पाएगा। हमेशा ख्याल रखें, अपने इरादों जैसों का साथ करें। धन्यवाद।